Assalamu alaikum, ninth class. How are you all of today? Hope you will be fine and take care of yourself. Today we will read chapter number 3, Media and its impacts. Media और उसके असरात. In this chapter we will discuss the uses and abuses of media. And basically the chapter is in the form of a dialogue between a teacher and students of our class. They are discussing about the impact of media in our daily routine. At the end of this chapter, you all will be able to know the role and impact of media on society. मीडिया का क्या असरात हैं और क्या किरदार है हमारी सोसाइटी में. नो द यूज़ ऑफ कोलन्स का यूज़ किस तरह से होता है इंग्लिश ग्रामर में. और बेटे ये कोलन का साइन मैंने सामने बनाया है, ठीक है. और जब हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो उसमें भी आप कोलन का यूज़ सीखेंगे. नंबर 3, कंडक्ट एंड राइट एंड इंटरव्यू. इस चैप्टर की रीडिंग के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर आपको किसी से कोई इंटरव्यू करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है. इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ प्रोनाउन लर्न अर्लियर. प्रोनाउन का यूज़ आपको आना चाहिए जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं. एंड व्हाट इज़ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है. ऐसे वर्ड्स जो आप किसी नाउन की जगह यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बार बार नाम लेने के बजाय आप उसकी जगह ही लगा दें, शी लगा दें, इट लगा दें. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए आपको. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे हों. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर then the verb also should be singular, and if the subject is plural the verb also will be plural. And the last one, read and write simple emails. After this chapter you will be able to write an email. आप इस काबिल होंगे कि आप एक ईमेल लिख सकते हैं, ओके. Then what is pre-reading? How does media bring people close? मीडिया लोगों को किस तरह से करीब लाता है. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या डिफरेंस है. डू यू लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर. क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं. एंड विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़पेपर. आपका फेवरेट न्यूज़पेपर कौन सा है. ओके बेटे, लेट्स वी स्टार्ट द रीडिंग. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9. मिस आयशा क्लास 9 की फेवरेट टीचर हैं. मिस आयशा जमात नाम की पसंदीदा उस्तानी हैं. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास. बेटे ये आर जो है ये साइलेंट होगा, आपने इसे पढ़ना है ईगरली, ओके. ईगरली, नॉट ईगरली, इट्स ईगरली. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास. तालिबात नहायत शौक़ से इनकी जमात में हाजिर होती हैं. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम. मिस आयशा क्लासरूम में एंटर होती हैं. मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं. विद हर यूजुअल स्माइल, मामूल के मुताबिक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तालिबात को सलाम करती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, और उनकी हाज़िरी लगाती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये इनका बहसो मुबाहिसे का दिन है. बहसो मुबाहिसा क्या है कि कोई भी एक टॉपिक ले लें और उस पर आपस में डिस्कशन करते हैं, इसको कहते हैं ट्यूटोरियल. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये इनका बहसे मुबाहिसे का दिन है. द स्टूडेंट्स ऑल आर गियर्ड अप. गियर्ड अप होता है तैयार होना, मुकम्मल तौर पे रेडी होना किसी चीज़ के लिए, ओके. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. तमाम तालिबात मुकम्मल तौर पर तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम. वो जानते हैं कि क्या होने वाला है. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. और वो इसके लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं. शैल वी स्टार्ट. क्या हम शुरू करें. शी आस्क्स पोलाइटली. उन्होंने नरमी से पूछा.
शी क्या है बेटे यहाँ पे? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज़ हो रहा है। मिस आयशा की जगह यूज़ हो रहा है शी। बेसिकली मिस आयशा ने पूछा शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? यस, जी हाँ। द स्टूडेंट्स नोड, नोड कहते हैं बेटे हाँ में सर हिलाना, ठीक है, बोलना नहीं है लेकिन हाँ में सर हिलाना है, ठीक है। यस द स्टूडेंट्स नोड, जी हाँ स्टूडेंट्स ने क्या किया? मस्बत में यानी कि हाँ में सर हिलाया। टीचर, आगे बेटे देख रहे हैं आप कोलन का साइन यूज़ हुआ है। कोलन जो है ये बेसिकली पंक्चुएशन मार्क है और ये वहाँ यूज़ होता है। ये इसके यूज़ के दो तरीके होते हैं, या तो ये यूज़ होता है सेपरेशन के लिए या फिर ये यूज़ होता है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ टीचर बोल रही हैं, जो स्टेटमेंट टीचर की होगी वहाँ पे टीचर के आगे कोलन लगा होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट की होगी वहाँ पे स्टूडेंट के आगे कोलन लगा होगा, ठीक है। तो इससे आपको कोलन का यूज़ भी समझ में आ जाना चाहिए। टीचर, ओके एज़ वी डिसाइडेड अर्लियर, ठीक है, जैसा कि हम पहले से तय कर चुके हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज़ डिस्कशन इज़, कि हमारी आज की बहस का जो टॉपिक होगा, जो हमारा आज का गुफ्तगू होगा, रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। आज की गुफ्तगू का मौजू जो है वो क्या है? रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया के हमारी ज़िंदगी पर असरात और किरदार। ओके, टू स्टार्ट विथ लेट मी स्टेट क्लियरली, गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ, मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मीडिया जो है वो इब्लाग़ का ताकतवर तरीन ज़रिया है। इब्लाग़ कहते हैं बेटे तमाम दुनिया की जो मालूमात पहुंचाने के जो ज़राए होते हैं हमारे पास, एक जगह से दूसरी जगह तक मालूमात पहुंचाने के या एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के जो ज़राए यूज़ किए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो बेसिकली सारे ही मीडिया में आते हैं, ठीक है। तो मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया जो है वो इब्लाग़ का ताकतवर तरीन ज़रिया है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों को इत्तलाआत और मालूमात फ़राहम करता है। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है, मीडिया सेपरेट, मीडिया जो है वो फैलाता है, सेपरेट कहते हैं फैलाना, फॉल्स गलत, ठीक है, फॉल्स न्यूज़ कहते हैं गलत मालूमात को। समटाइम्स ऐसा होता है कि मीडिया जो है वो गलत मालूमात फैलाता है, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर क्या होता है, इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, ये हमें आम तौर पे क्या करता है? इन्फॉर्म अस, हमें मालूमात फ़राहम करता है, अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी हक़ाइक़ मौजूद होते हैं उनसे हमें आगाह करता है। डू यू एग्री, क्या आप सब इस बात से मुत्तफ़िक हैं? स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ने क्या कहा? यस, जी हाँ, वी डू, हम इत्तफ़ाक़ करते हैं। इसके बाद क्या होता है? स्टूडेंट वन, एक स्टूडेंट क्लास में से बोलती हैं, स्टूडेंट वन, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगी। टीचर, यस श्योर, जी बिल्कुल। स्टूडेंट वन, अब स्टूडेंट उसमें क्या इजाफ़ा करती हैं? स्टूडेंट वन क्या कहती हैं कि मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मीडिया जो है वो मदद करता है लोगों की, टू शेयर नॉलेज, मालूमात को तबादला करने के लिए, शेयर कहते हैं तबादला करना, एक दूसरे से डिस्कस करना, टू शेयर नॉलेज, मालूमात का तबादला करने के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, ठीक है। तो तालबा वन क्या कहती हैं कि मीडिया लोगों को दुनिया के इल्म का तबादला करने में मदद फराहम करता है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं, उनके जो एहसासात होते हैं, और उनकी फीलिंग्स कहते हैं एहसासात को, एंड ओपिनियंस कहते हैं राय, जो लोगों की राय होती है, ठीक है, राय की जमा जो है उसको कहते हैं आरा, ओके।
तो ओपिनियंस क्या होती हैं, लोगों की राय होती हैं। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, उनके एहसासात और उनकी राय, आर एक्सप्रेस थ्रू इट, इसके ज़रिए से ज़ाहिर किए जाते हैं। मीडिया के ज़रिए लोगों की फीलिंग्स यानी लोगों के एहसासात और उनकी राय का इजहार किया जाता है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया क्या करता है, अट्रैक्ट करता है यानी कि अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। द अटेंशन, अटेंशन कहते हैं लोगों की तवज्जो हासिल कर लेना, ठीक है। तो मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ऑडियंस कहते हैं इसके सुनने वाले, इसके देखने वाले, ठीक है, जो कि मीडिया का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया लोगों की एक बड़ी तादाद की, वेरी लार्ज ऑडियंस का मतलब बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल करता है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने ये नोट किया, क्या आपने इस बात पे गौर किया, दैट द फर्स्ट थिंग वी डू, कि हम जो सबसे पहला काम करते हैं, सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, अपने घर में दाखिल होने के बाद जो सबसे पहला काम हम करते हैं, इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, वो क्या होता है कि हम जाके टेलीविज़न का स्विच ऑन करते हैं, टीवी चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हैं वो स्टूडेंट 1 जिन्होंने थोड़ी सी एडिशन की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने कभी ये नोट किया है, द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, के घर में दाखिल होने के बाद जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो क्या होता है, टीवी चलाना, ठीक है, हम टीवी चलाते हैं। टीचर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। तो टीचर उसकी बात से क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है। इसके बाद फिर स्टूडेंट 2 बोलती हैं, स्टूडेंट 2, लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। स्टूडेंट 2 क्या कहती हैं कि मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात फ़राहम करता है, बट आल्सो इंटरटेन्स अस, बल्कि हमें तफरी भी मुहैया करता है, ठीक है। यानी कि हम इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़, ड्रामे, ETC देख सकते हैं अपना मूड खुशगवार करने के लिए। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात फ़राहम करता है, बट आल्सो इंटरटेनस, बल्कि हमें तफरी भी मुहैया करता है। टीचर, एब्सोल्युटली राइट, जी बिल्कुल ठीक कहा। वेल, अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है, कुछ पता है। अबाउट द 2 मेजर मीन्स कहते हैं ज़राए को, मेजर कहते हैं जो बड़े हों, ठीक है। तो मेजर जो मेन इसके बड़े जो सोर्सेज हैं, कोई से 2 मेन ज़राए ऑफ कम्युनिकेशन इबलाग के, ठीक है। तो टीचर अब क्या कर रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं कि जी आपने ये तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन क्या आपको अबलाग के 2 बड़े ज़राए के बारे में कुछ पता है। स्टूडेंट 3, अब स्टूडेंट 3 बोलती हैं, देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए इबलाग जो हैं उसके 2 बड़े ज़राए हैं, ठीक है। मेजर सोर्सेज जो हैं वो उसके 2 हैं, उनको फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं बरकियाती मीडिया को, यानी कि बिजली पे चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इसके अलावा ये सारी जो होंगी ये हमारी हम मेल करते हैं, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं। एंड प्रिंट मीडिया, और दूसरा होता है अशाती मीडिया जो हम प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं, उसमें न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, उसमें नॉवेल्स आ जाते हैं, उसमें मैगजीन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मीडिया की बेसिकली क्या है, 2 टाइप्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है। बरकियाती मीडिया और प्रिंट मीडिया को आप कहेंगे अशाती मीडिया। द मीडिया इंक्लूड फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। अब उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। द मीडिया इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल होता है, फिल्म्स, ठीक है, इसमें फिल्म शामिल होती हैं, रेडियो शामिल होता है, टेलीविज़न शामिल होता है, इंटरनेट शामिल है,
बुक्स यानी कि किताबें शामिल हैं, मैगज़ीन्स जो भी नावल वगैरह होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं वो शामिल हैं, एंड न्यूज़पेपर और अखबारात शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, मैगज़ीन्स और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज़ वेल एज़ एंटरटेनमेंट, ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करता है। ये कौन? मीडिया। ओके, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज़ वेल एज़ एंटरटेनमेंट, ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करता है। टीचर, गुड, बहुत अच्छे। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, ये मीडिया ही है। ठीक है, इट्स थ्रू मीडिया, ये मीडिया की वजह से ही है दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम, कि दुनिया क्या बन चुकी है? अ ग्लोबल विलेज, एक आलमगीर गांव की तरह बन चुकी है। ठीक है, आलमगीर गांव क्या होता है? आलमगीर गांव बेसिकली यहाँ इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह गांव होता है ना कि एक बड़ी सी चार दीवारी होती है और उसी में छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं, तो सब लोग एक दूसरे के मामलात से बाखबर होते हैं, हर किसी को पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा होता है। जबकि उसकी निस्बत अगर आप शहरों की ज़िंदगी देखें तो शहरों में क्या होता है कि हर कोई अपने अपने घरों में बंद है। समटाइम्स तो ऐसा होता है हमें अपने हमसाये का भी नहीं पता होता कि उसके घर में किस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से ही ऐसा पॉसिबल है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक आलमगीर गांव की सूरत अख्तियार कर चुकी है। यानी कि पूरी दुनिया को एक दूसरे के मामलात, एक दूसरे के हालात, हमें यहाँ बैठे हुए भी हमें पता होता है कि इटली में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कहा जा रहा है कि मीडिया की वजह से ही पूरी दुनिया जो है वो एक आलमगीर गांव की सूरत अख्तियार कर चुकी है। There is coverage of all the important events of the world on television। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की तशहीर होती है, यानी कि दिखाए जाते हैं। ठीक है, तमाम अहम वाक़यात को वो क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। देयर इज़ कवरेज, कवरेज वैसे कहते हैं तशहीर करना, शाये करना, दिखाना। ठीक है, देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कहते हैं तमाम अहम वाक़यात। ठीक है, तो ये उस पर क्या होता है कि तमाम अहम वाक़यात की तशहीर की जाती है ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में होने वाले, ऑन टेलीविज़न, टीवी पे। ठीक है, तो पूरी दुनिया में होने वाले तमाम अहम वाक़यात की टीवी पर तशहीर होती है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए हम हर किस्म की मालूमात तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन हैव एन ईज़ी एक्सेस, यानी कि हम आसानी से पहुंच सकते हैं, आसानी से हम हासिल कर सकते हैं टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर तरह की मालूमात थ्रू मीडिया, मीडिया के ज़रिए से। स्टूडेंट 4, अब स्टूडेंट 4 बोलती हैं, एक और स्टूडेंट बोलती हैं, कैन वी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं दैट वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, कि दुनिया जो है वो सिर्फ कंप्यूटर से एक क्लिक के फासले पर है। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करती है कि क्या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है? कंप्यूटर के सिर्फ एक क्लिक के फासले पर है। ठीक है, जस्ट लाइक अ क्लिक अवे का मतलब होता है एक क्लिक का फासला। ठीक है, अब ऐसा उसने क्यों कहा कि हम कंप्यूटर से कोई भी नॉलेज लेना चाहें, हम इंटरनेट से कोई भी नॉलेज लेना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ हमने जाके वो टाइप करके क्लिक करना होता है और हमारे सामने सारी उसकी हिस्ट्री खुल जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि पूरी दुनिया की जो मालूमात हैं या पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ क्या है? एक क्लिक के फासले पर है। हमने सिर्फ जाके क्लिक करना है और हमारे आगे उसकी सारी हिस्ट्री आ जानी है, हम जो भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उसने क्या कहा कि कैन वी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे, कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक के फासले पर रह गई है। टीचर, उसके बाद टीचर क्या कहती हैं? मे बी, जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, शायद, मे बी शायद, वेल अच्छा, खैर, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई और तालबा इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, और मिस आयशा का इशारा किसकी तरफ था? एंड में जो स्टूडेंट्स बैठी हुई थी। ठीक है, आखिर में बैठी हुई तालबा की तरफ मिस आयशा ने इशारा करते हुए क्या कहा
کہ مے بی ہو سکتا ہے, ویل خیر. وڈ اینی ادر اسٹوڈنٹ لائک ٹو سے سم تھنگ آن اٹ, کیا کوئی اور طالبہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ پھر اسٹوڈنٹ 5 بولتی ہیں, ایک اور اسٹوڈنٹ کلاس میں سے اٹھتی ہیں, میڈم ان مائی اوپینین, میرے خیال میں, میری رائے یہ ہے, اوپینین کہتے ہیں رائے کو, ٹھیک ہے, ان مائی اوپینین میری رائے یہ ہے, میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار سوسائٹی. کنسٹرکٹیو رول کا مطلب ہوتا ہے تعمیری کردار, ٹھیک ہے, کنسٹرکٹیو تعمیری رول کردار, کنسٹرکٹیو رول تعمیری کردار فار سوسائٹی, سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو, ٹھیک ہے. تو اس اسٹوڈنٹ نے کیا کہا کہ میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار سوسائٹی, میڈیا جو ہے وہ کیا ہے, پورے معاشرے کے لیے ایک بہت ہی تعمیری کردار ادا کرتا ہے. اٹ ریزز اویئرنیس, ریزز کہتے ہیں بڑھانا, کسی چیز کو زیادہ کرنا, اویئرنیس کہتے ہیں آگاہی کو. اٹ ریزز اویئرنیس, یہ آگاہی کو بڑھاتا ہے, اباؤٹ مینی سوشل ایشوز, ہمارے بہت سے سماجی مسائل جو ہیں ان کے بارے میں کیا کرتا ہے, معلومات کو بڑھاتا ہے, یعنی معلومات کو پروان چڑھاتا ہے, معلومات کو زیادہ کرتا ہے. لائک وہ ایشوز کون کون سے ہیں ہمارے سوشل ایشوز, لائک کرپشن, ٹیررزم, ڈرگ ایڈکشن اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس, ٹھیک ہے. کرپشن, کرپشن کیا ہوتی ہے, بدعنوانی. ٹیررزم دہشت گردی. ڈرگ ایڈکشن منشیات کی عادت ہو جانا, نشے کی عادت ہو جانا, ڈرگز لینے کی عادت, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ڈرگ ایڈکشن. اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس, اور انسانی حقوق کی پامالی, ٹھیک ہے, وائلیشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی, یعنی کہ انسانوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کا خیال نہ رکھنا, ان رولز کو توڑنا, وہ کیا کہلاتا ہے, وائلیشن آف ہیومن رائٹس, ٹھیک ہے. تو اٹ ریزز اویئرنیس اباؤٹ مینی سوشل ایشوز لائک کرپشن, ٹیررزم, ڈرگ ایڈکشن اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس. یہ بدعنوانی, دہشت گردی, منشیات کی لت اور انسانی حقوق کی پامالی جیسے بہت سے سماجی مسائل کے بارے میں معلومات کو بڑھاتا ہے. کون بڑھاتا ہے, میڈیا بڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. ٹیچر یس یو آر رائٹ, جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسٹوڈنٹ 6, اس کے بعد اسٹوڈنٹ 6 بولتی ہیں, میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹروڈن. میڈیا کیا کر چکا ہے, آواز بن چکا ہے, ماؤتھ پیس کہتے ہیں آواز بن جانا کسی چیز کی, ٹھیک ہے. میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس, میڈیا جو ہے وہ آواز بن چکا ہے آف دا ڈاؤن ٹروڈن. ڈاؤن ٹروڈن بیٹے کہتے ہیں پسماندہ علاقوں کو, پسماندہ لوگوں کو, یعنی کہ جو غریب علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ سہولیات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہا اسٹوڈنٹ نے کہ میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹروڈن, کہ میڈیا مظلوم اور پسماندہ طبقے کی بھی آواز بن چکا ہے. ٹیچر, اس پہ ٹیچر نے کیا کہا, یس جی, ویل سیڈ, بالکل ٹھیک کہا یا کیا خوب کہا, ٹھیک ہے. اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے دیٹ میڈیا از دا موسٹ ویجیلنٹ انسٹرکشن, سوری بیٹے یہ دوبارہ دیکھیں, اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے دیٹ, یہ کہنا غلط نہ ہوگا, میڈیا از دا موسٹ vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society, ٹھیک ہے. یہاں ٹیچر نے کیا کہا کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا, ٹھیک ہے, that media is the most vigilant institution, کہ میڈیا جو ہے وہ سب سے ویجیلنٹ کہتے ہیں چوکس ہو جانا, ایکٹیو ہو جانا, الرٹ ہو جانا, ٹھیک ہے. اور انسٹیٹیوشن کس کو کہتے ہیں, ادارے کو, ٹھیک ہے. تو میڈیا جو ہے وہ سب سے چوکس ادارہ بن چکا ہے, یعنی سب سے ایکٹیو ادارہ بن چکا ہے. دیٹ کیپس این آئی, کیپس این آئی کہتے ہیں نظر رکھنا کسی چیز پہ, ٹھیک ہے. دیٹ کیپس این آئی آن ایوری سیگمنٹ, سیگمنٹس کہتے ہیں پارٹس کو, ٹھیک ہے, حصوں کو, آف دا سوسائٹی, معاشرے کے, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا سب سے زیادہ چوکس ادارہ بن چکا ہے جو معاشرے کے ہر حصے پر نظر رکھتا ہے. تھرو ڈیبیٹس, اب کس طرح سے نظر رکھتا ہے, تھرو ڈیبیٹس, ڈیبیٹس کہتے ہیں مباحثے, ٹھیک ہے, مباحثوں کے ذریعے, ٹھیک ہے, رپورٹس کے ذریعے, اینڈ ٹاک شوز, اور
گفت و شنید کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ٹاک شوز، یعنی کہ جس میں لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں ٹاک شوز. اٹ میکس ایوری ون آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل. اچھا، اس نے کیا کیا کہ تمام لوگوں کو، اٹ میکس ایوری ون، اس نے ہر ایک کو آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل، ٹھیک ہے، جواب دہ اور قابل احتساب بنایا، ٹھیک ہے. تھرو ڈبیٹس، رپورٹس اینڈ ٹاک شوز اٹ میکس ایوری ون آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل. مباحثوں، رپورٹوں اور گفت و شنید کے پروگراموں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اٹ میکس ایوری ون، اس نے ہر کسی کو، ہر ایک کو جواب دہ اور قابل احتساب بنایا، ٹھیک ہے. اٹ میکس یہ بناتا ہے، اٹ میکس یہ بناتا ہے ایوری ون آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل، ہر کسی کو جواب دہ اور قابل احتساب بناتا ہے. That is why media has become an integral part of our lives. That is why، یہی وجہ ہے کہ میڈیا has become، میڈیا بن چکا ہے an integral کہتے ہیں بہت اہم، وائٹل ہونا، ٹھیک ہے، an integral part of our lives، جو کہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے. That is why media has become an integral part of our lives. اسی وجہ سے میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. Now I would invite one of you to sum up the discussion. اب میں کیا کروں گی، آپ میں سے ہی کسی ایک کو دعوت دوں گی، کسی ایک کو بلاؤں گی to sum up the discussion، کہ وہ کیا کریں، اس پوری کی پوری ڈسکشن کو سمرائز کریں. جیسے آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ پورے کے پورے لیکچر کو سمرائز کریں، اینڈ میں جو آپ کو سمری بتائی جاتی، ٹھیک ہے. تو وہ ٹیچر بھی سارا بحث کرنے کے بعد، کلاس میں آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد وہ کیا کہتی ہیں، وہ اینڈ میں اس پورے لیکچر کی سمری چاہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتی ہیں کہ ناؤ آئی ووڈ، یہ دیکھیے، ناؤ آئی ووڈ انوائٹ ون آف یو، اب میں آپ میں سے ہی کسی ایک طالبہ کو بلاؤں گی ٹو سم اپ دا ڈسکشن، کہ وہ اس پورے کے پورے مباحثے کو، ڈسکشن کہتے ہیں مباحثہ، بحث کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس پورے کے پورے مباحثے کو کیا کریں، سم اپ کریں، یعنی کہ سمیٹیں اس کو، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ 1، اب اس کے لیے پھر جو پہلی طالبہ تھیں وہی دوبارہ بولتی ہیں. آئی ووڈ کنکلوڈ دا ڈسکشن بائی سیئنگ دیٹ، آئی ووڈ کنکلوڈ کہتے ہیں نتیجہ نکالنا، دا ڈسکشن مباحثہ، آئی ووڈ کنکلوڈ دا ڈسکشن، میں اس پورے مباحثے کا یہ نتیجہ نکالوں گی، بائی سیئنگ دیٹ، یہ کہتے ہوئے، میڈیا کین پلے اے پازیٹیو رول، میڈیا جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، اینڈ ہیز اے کریکٹیو امپیکٹ، اور اصلاحی اثر ڈال سکتا ہے. کریکٹیو امپیکٹ کہتے ہیں اصلاحی اثر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی کریکشن کرنا، ٹھیک ہے، کہ میڈیا چاہے تو وہ لوگوں کو یہ سکھا سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اپنی جگہ، ٹھیک ہے. تو میڈیا کیا کر سکتا ہے، اٹ کین پلے اے پازیٹیو رول، یہ ایک مثبت اثر ڈال سکتا ہے، اینڈ ہیز اے کریکٹیو امپیکٹ، اور ایک اصلاحی اثر ڈالتا ہے، اف اٹ ورکس آنیسٹلی، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ ایمانداری سے کام کرے، اف اٹ ورکس آنیسٹلی، اگر یہ ایمانداری سے کام کرے. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and have a corrective impact if it works honestly. میں یہ کہتے ہوئے اس مباحثے کو سمیٹوں گی کہ میڈیا ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، اور اگر یہ ایمانداری سے کام کرے تو یہ اصلاحی اثر ڈال سکتا ہے. ٹیچر، استانی کیا کہتی ہیں، گڈ کنکلوژن، بہت اچھا نتیجہ نکالا. آئی ایم ہیپی، مجھے خوشی ہوئی، میں خوش ہوں. دیٹ آل آف یو ہیو پارٹیسپیٹیڈ ان دس ڈسکشن اینڈ ہیو ایکسپریسڈ یور سیلف ویری ویل. ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ آپ سب نے اس مباحثے میں حصہ لیا. پارٹیسپیٹ ہوتا ہے حصہ لینا. ان دس ڈسکشن، اس مباحثے میں، اینڈ ہیو ایکسپریسڈ، اور آپ نے کیا کیا، اظہار کیا. ایکسپریس کہتے ہیں اظہار کرنا. یور سیلفس، اپنی سوچوں کا، اپنے خیالات کا، ٹھیک ہے،
تمام اسٹوڈنٹس نے اس میں حصہ ڈالا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ویری ویل، بہت اچھے انداز میں. ٹھیک ہے، تو اینڈ میں ٹیچر کیا کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب نے اس بحث و مباحثے میں حصہ لیا اور اچھے انداز میں اپنی سوچ کا اظہار کیا. دا بیل رنگس، گھنٹی بجتی ہے. مس عائشہ سیز گڈ بائی ٹو دا کلاس اینڈ لیوز. مس عائشہ کیا کرتی ہیں؟ جماعت کو خدا حافظ کہہ کر تشریف لے جاتی ہیں، کمرے سے باہر چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اینڈ میں دیکھیں بیٹے اس کا یہ تھیم بھی بتایا گیا ہے چیپٹر کا. ٹھیک ہے، جس طرح پورے کے پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد یا کلاس میں مس عائشہ اور اسٹوڈنٹس کی ساری ڈسکشن کے بعد جس طرح مس عائشہ نے پورے چیپٹر کو سمرائز کروایا ایک اسٹوڈنٹ سے، اس نے ساری سمری بتائی، بالکل اسی طرح آپ کو بھی اس پورے چیپٹر کے اینڈ میں ایک تھیم بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ بیسیکلی اس چیپٹر میں کیا کہا جا رہا تھا، کیا بتایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، the theme of the lesson is to highlight the role and impact of media. بیسیکلی اس چیپٹر کا مقصد کیا تھا؟ رول اینڈ امپیکٹ آف میڈیا، میڈیا کا کردار اور اس کے اثرات. اٹ ٹیلز دیٹ میڈیا کین مولڈ دا اوپینین اینڈ مائنڈ سیٹ آف پیپل. ٹھیک ہے، اٹ ٹیلز دیٹ یہ کیا بتاتا ہے کہ میڈیا کین مولڈ دا اوپینین، لوگوں کی رائے کو، مولڈ کہتے ہیں چینج کر دینا، بدل دینا. ٹھیک ہے، اینڈ مائنڈ سیٹ آف پیپل، لوگوں کی سوچ کو اور ان کی رائے کو بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیپٹر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ میڈیا لوگوں کی سوچ کو اور لوگوں کی رائے کو بدلتا ہے. اٹ ہیز اے ڈیپ امپیکٹ آن لائفز آف پیپل، یہ لوگوں کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. میڈیا ہیز ٹرنڈ دا ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج، اور میڈیا نے کیا کیا کہ پوری کی پوری دنیا کو ایک عالمگیر گاؤں کی صورت میں اکٹھا کر دیا. ٹرنڈ ہوتا ہے تبدیل کر دینا، کنورٹ کر دینا. ٹھیک ہے، میڈیا ہیز ٹرنڈ دا ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج، میڈیا نے کیا کیا؟ پوری دنیا کو ایک عالمگیر گاؤں میں بدل دیا. ٹھیک ہے بیٹے، یہ چیپٹر نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. اس ویک میں آپ کا چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 دونوں آئیں گے، کیونکہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کا انگلش کا کام نہیں آ سکا تھا پچھلے ویک کی ڈائری میں. ٹھیک ہے، چیپٹر 3 ڈائری میں دیا گیا تھا لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی تھی. تو اب ایسا ہے کہ چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 دونوں کے لیکچرز اکٹھے اپلوڈ کر دیے جائیں گے ویک 4 میں. تو آپ نے یہ دونوں چیپٹرز اچھی طرح پریپیئر کرنے ہیں. تھینک یو بیٹے، اللہ حافظ.